दक्षिण भारत जो है हमारा वो एक ब्लेस्ड लैंड है क्योंकि यहाँ पर उगते हैं दुनिया के कई नायाब मसाले और ये मसाले अपना फ्लेवर ना सिर्फ हिंदुस्तानी क्यूजीन को देते हैं बल्कि विश्व की हर क्यूजीन में कहीं ना कहीं आपको इनका अंश मिलेगा। और जो साउथ इंडियन फूड है स्पेशली चेट्टिनाड फूड वो बहुत ही बढ़िया स्पाइसी खाना होता है। स्पाइसेस का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिर्ची होती है, उसका मतलब ये कि उसके अंदर अलग अलग तरीके के स्पाइसेस जाते हैं, सबका अपना एक रोल होता है, सबका अपना एक रस होता है। आपने मटर पनीर टू बटर पनीर खूब खाया होगा, लेकिन आज पनीर चेट्टिनाड अगर आप अपने घर पे बनाएंगे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इस बात की गारंटी मेरी। शुरू करते हैं पनीर चेट्टिनाड। रेसिपी की हम शुरुआत करेंगे चेट्टिनाड मसाला से। अब पनीर चेट्टिनाड बनाने के लिए हमें चाहिए स्पाइसेस, अलग अलग तरीके के स्पाइसेस, बट ये स्पाइसेस नॉर्मली हमारी किचन में होते हैं। थोड़ा सा ऑयल को गर्म करेंगे। ऑयल के अंदर सबसे पहले जाएगा बे लीफ और उसके बाद ब्लैक पेपर। ये जो काली मिर्च है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पाइस है साउथ ऑफ इंडिया का, और इसके चक्कर में बहुत सारे लोग अलग अलग देश से हिंदुस्तान पहुंचे कि भाई पेपर चाहिए। थोड़ा सा जीरा, साबुत धनिया, और साथ ही ये जो चेट्टिनाड मसाला हम बना रहे हैं इसके अंदर जाएगी सौंफ, सूखी लाल मिर्च, इसमें जाएगी जावित्री, हरी इलायची खुशबू के लिए, और लौंग, थोड़ी सी दालचीनी। हल्की आंच पे इसे भूनना है लाइटली। और इसमें जाएगा ये सबसे नायाब इंग्रेडिएंट जिसे हम कहते हैं पत्थर के फूल। ये जो स्पाइस डाला ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पाइस है चेट्टिनाड मसाले के लिए। यही मसाला इस्तेमाल होता है लखनऊ में गलौटी और काकोरी के अंदर, हैदराबाद में होता है, महाराष्ट्र में बॉटल मसाला में इस्तेमाल होता है। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट स्पाइस। ना लाइटली स्टर, और इसे हल्की आंच पर हमें भूनना है। ब्रिलियंट, क्या खुशबू है, स्पेशली सौंफ की। नाउ लिटिल बिट ऑफ करी लीव्स, ब्यूटीफुल यार। करी लीव्स भी क्या बढ़िया फ्लेवर देते हैं, क्या खुशबू होती है इनकी यार। ना इसके अंदर हम डालेंगे ताजा घिसा हुआ नारियल। केयरफुली स्टर दिस। उलट पलट इस तरीके से इसे भूनना जब तक कि जो कोकोनट है हल्के भूरे रंग की तरफ नहीं जाता। देखिए, जो चेट्टिनाड क्यूजीन है वो आती है चेट्टियार कम्युनिटी से। चेट्टियार्स जो कम्युनिटी है वो तमिलनाडु के अंदर एक कम्युनिटी है, और ये बेसिकली एक ज़माने से ट्रेडर्स रहे हैं। और एक समय पर इनका जो व्यापार था वो इतना स्ट्रांग था कि पूरा साउथ ईस्ट एशिया, जिसके अंदर थाईलैंड आता है, सिंगापुर आता है, वियतनाम आता है, अलग अलग जगहों पे, श्रीलंका में इनके ट्रेडिंग पोस्ट थे। और ये स्पाइसेस में ट्रेड करते थे, बर्मा टीक में, ग्लास में, यूरोप तक भी गए हुए हैं, और वहाँ से स्पाइसेस आ रहे हैं, यहाँ से स्पाइसेस दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे हैं। कुल मिलाकर जो स्पाइसेस की स्टोरी रही है चेट्टियार्स के साथ, वो ये रही है कि उनके व्यापार की वजह से खाने के अंदर इजाफा हुआ है, स्पाइसेस और नए नए फ्लेवर्स ऐड हुए हैं। इसलिए जब भी आप देखेंगे जो चेट्टिनाड क्यूजीन है उसके अंदर स्पाइसेस की मात्रा काफ़ी होती है। कुछ मीठे स्पाइसेस होते हैं तो कुछ तीखे स्पाइसेस होते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, हल्के भूरे रंग की तरफ जा रहा है कोकोनट। दिस इज द टाइम गैस को करेंगे बंद। ऑलराइट, कम। चेट्टिनाड मसाला तैयार हो गया। इसमें हम डालेंगे जरा सा पानी। पानी डालने से क्या होगा, थोड़ा इसका तापमान नीचे आ जाएगा। एट द सेम टाइम होगा क्या, इसे जब हम ग्राइंडर में पीसेंगे ना तो ये आसानी से पिस जाएगा। इसे पीसने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं 800 वॉट पावरफुल बजाज आइवोरा मिक्सर ग्राइंडर।
जिसकी बॉडी आती है एंटीबैक्टीरियल कोटिंग एंड इजी टू क्लीन कोटिंग के साथ, विच हेल्प्स टू कीप योर मिक्सर ग्राइंडर क्लीन एंड हाइजीनिक। अरे वाह, क्या बढ़िया पिसा है, परफेक्ट। ये देखिए, बढ़िया पिस गया, फैंटास्टिक। ये रहा हमारा चेटिनाड का मसाला। चेटिनाड मसाला तैयार। अब हम इसकी भुनाई करेंगे और भुनाई होगी प्याज टमाटर के अंदर। ऑयल को अच्छे से गर्म करना है। देखिए, कभी भी ठंडे तेल के अंदर स्पाइसेस या फिर प्याज टमाटर जो भी आपने भूनना है वो नहीं भुना जाता। तेज आंच वाले तेज में जब जाता है, भूनता है, मसाला हो या फिर सब्जी, एक बढ़िया फ्लेवर अपना रिलीज करता है। ऑयल गर्म है, इसमें मैं डाल रहा हूं थोड़ी सी सौंफ और प्याज। प्याज को भूनना है और इसे अच्छे से ब्राउन करना है। आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं बजाज डिजाइनर ग्लास टॉप गैस स्टोव विद स्टेनलेस स्टील फ्रेम। It has a heavy duty cast iron like appeal and stunning square shaped pan support. प्याज ब्राउन हो गए, इसमें हम डालेंगे करी लीव्स। ब्रिलियंट। साथ ही इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन की क्विक भुनाई और उसके बाद इसमें जाएंगे मसाले। देखिए, एक बार आपका ये चेटिनाड का जो वेट मसाला तैयार हो जाता है, बाकी का प्रोसेस बहुत सिंपल है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और जब उसमें पनीर जाएगा तो पनीर खाने वालों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि पनीर और उसके साथ चेटिनाड के वो फ्लेवर्स ऑसम। नाउ आई एम एडिंग अ डैश ऑफ वाटर। पानी के डालने के साथ साथ इसमें जाएगी हल्दी, चिली पाउडर, धनिया पाउडर। क्विक मिक्स, मसालों की बनाई, साथ में नमक, स्पाइसेस विद कोकोनट। ब्रिलियंट। इसके अंदर हम डालेंगे कटा हुआ टमाटर। अब टमाटर को पकाना है, तो जैसे अनियन टमाटो मसाला पकता है, कुछ कुछ वैसा ही है। ब्रिलियंट। अब ये देखिए, जो टमाटर है ये मैशे हो गया। ये देखिए, थोड़ा सा दरदरा है, विच इज फाइन। इस स्टेज पे हम डालेंगे हमारा चेटिनाड का ये मसाला। और देखिए, इसकी जो रंग है, रूप है, सूरत है, वो टोटली चेंज हो गई विद इन मिनट्स। इस मसाले को अब हमें भूनना है कम से कम 10 मिनट के लिए ऑन हाई हीट। इससे होगा क्या कि जितने भी रॉ कोई भी अगर फ्लेवर होगा वो राउंड ऑफ हो जाएगा। ट्रस्ट मी। चेटिनाड जो मसाला या ग्रेवी ये जो बनी है, इसको आप रख सकते हैं 2 से 3 दिन तक फ्रिज में, और चाहें तो इसके अंदर सब्जियां भी डाल सकते हैं, चाहे आप इसके अंदर चिकन या फिर मटन को भी पकाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, 10 मिनट के बाद ये भूनकर इसका रंग भी गाढ़ा हो गया और ये जो मसाला है वो भी काफ़ी गाढ़ा हो गया है। लेकिन घबराइए मत, इतना गाढ़ा नहीं होता ये, इसे सिर्फ भूनना है, इसलिए गाढ़ा किया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी, और पानी जैसे ही डालेंगे ये जो करी है उसकी जो शक्ल है वो उभर कर आएगी। ये देखिए हमारी चेटिनाड करी। पानी डालने के बाद दोबारा से इसको एक बॉईल देंगे और इसे हल्की आंच पे रख देंगे ताकि ये पकती रहे करीबन 5 से 7 मिनट के लिए। अब चलते हैं पनीर की तरफ। पनीर तैयार है। पनीर को हमें क्यूब्स में काटना है, यूं यूं। मैं थोड़े बड़े चंक्स प्रेफर करता हूं पनीर के, आप चाहे तो उसे छोटा भी काट सकते हैं। करी थिक हो रही है, लेकिन ये थोड़ी दरदरी रहती है। चीज़ है कि अगर आपको रेस्टोरेंट स्टाइल करी चाहिए, चेटिनाड करी जो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है, सिंपली इसे छान कर पीस लीजिए। पीस लेंगे, बहुत ही स्मूथ सी आपको एक चेटिनाड करी मिलेगी। ये फिलहाल ट्रेडिशनल है। ये देखिए गाढ़ी हो गई है, ब्रिलियंट।
इसमें जाएगा पनीर। बॉइलिंग करी में स्ट्रेट अवे इसमें हम डालेंगे थोड़े से फ्रेश करी लीव्स और ताज़ा कटा हुआ धनिया। इसे जेंटली हम स्टर करेंगे। पनीर को मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक हमें पकाना है। दैट्स इट। पनीर को फ्राई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी, पनीर अपने आप फ्लेवर्स इसके सोक कर लेगा। ब्रिलियंट, पनीर चेटिनाड तैयार। अगर आपको टेस्ट करते वक्त लगे कि मसाले का जो कड़वापन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, आधा नींबू इसमें आप निचोड़ सकते हैं राइट टुवर्ड्स द एंड। चलिए इसे अब हम प्लेट करते हैं। और हमारा पनीर चेटिनाड डन।